कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके साथ ही एक बड़ी जो रैली है वो नामांकन के मौके पर नामांकन समारोह के नाम से की गई है, जिसमें पंजाब से अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे। तमाम नेता जो मंच पर मौजूद रहे हैं। मेरे साथ अभय सिंह चौटाला है। सर, आज एक बड़ी विशाल जो रैली है वो नामांकन के मौके पर हुई है। शेर सिंह राणा की बात करें, वीरेंद्र मराठा की बात करें, सुखबीर बादल समेत तमाम बड़े नेता मंच पर पहुंचे हैं सर। और आपके जो समर्थक पहुंचे, जो लोग पहुंचे, उनमें उत्साह था सर। बलराज कुंडू भी पहुंचे, लेकिन खासतौर पर लोगों में उत्साह था सर। क्या कहेंगे सर? आज जो कार्यकर्ता आए थे टोटल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के थे और जो एक भ्रम था उसको तोड़ने के लिए आए। मुझे खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस गर्मी में इतने काम के समय में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे। मैंने तो अपील करी थी फोन के माध्यम से और बाकी पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी भी आप नामांकन पत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से संपर्क करके लेकर के आना। हमने तो नामांकन पत्र के हिसाब से हर हल्के से सोचा था 2-2, 3-3 हजार लोग आएंगे, लेकिन जनसभा रैली में तब्दील होगी। जितने लोग की बैठने की व्यवस्था थी उतने ही लोग बाहर थे, आपने अपनी आंखों से देखा है। और बहुत उत्साह था लोगों में, बहुत जोश था। 10 बजे सभा स्टार्ट हो गई थी, 3:30 बजे जाकर के हमने खत्म करी। और 3:30 भी अगर मैं और आधा घंटा बोलता तो और लोग रुकते, लेकिन क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रमों में जाना था इसलिए। लेकिन लोगों ने आज 2 चीजों को साफ कर दिया। एक तो जो लुटेरे लोगों को सबक दिया, और दूसरा एक जो झूठ फैला रखी थी कि अभय सिंह बीजेपी में जा सकता है, वो बहम भी लोगों ने निकाल दिया। और मैंने भी साफ कर दिया कि सारी कांग्रेस भाजपा में जा सकती है, अभय सिंह नहीं जाएगा। लोगों को मेरी बात पे बहुत विश्वास और भरोसा है कि जो मैं कहता हूं उसको पूरा करता हूं। आपकी आज की इस जो नामांकन रैली थी सर, इसमें एक बात देखने को मिली, 4-5 घंटे तक कार्यकर्ता जो है वो लगातार बैठे रहे। मतलब मौसम भी ऐसा था कि तेज धूप थी, गर्मी थी, तेज हवाएं, आंधी एक तरह से चल रही थी, लेकिन कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। 5 घंटे तक आपके कार्यकर्ता आपको सुनने के लिए, आपके संबोधन का इंतजार करते रहे और आपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। तो क्या मानकर चला जाए सर कि इस बार कुरुक्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में? ये बात मेरे से कलवाने की बजाय, सुनने की बजाय आप खुद उसके साक्षात हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है। आपने मेरे ख्याल लोगों से बात भी करी होगी जरूर। लोगों में उत्साह था सर। तो लोगों में उत्साह है तो फिर कुरुक्षेत्र क्यों नहीं जीतेंगे? कुरुक्षेत्र नहीं, जब परिणाम आएंगे 4 तारीख को बहुत चौंकाने वाले होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि हम सरसा भी जीतेंगे, हिसार भी जीतेंगे और उसके साथ साथ मेवात भी जीतेंगे। सर, आज जो चुनावी जो जनसभा एक तरीके से नामांकन के मौके पर आपने बुलाई गई, इसमें सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे, बलराज कुंडू पहुंचे, शेर सिंह राणा जो है वो पहुंचे, वीरेंद्र मराठा पहुंचे सर। तो ये मानकर चला जाए सर कि जो बादल साहब ने कहा जिस तरीके से कि रीजनल पार्टियां जो है उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, एक प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय पार्टी खासतौर पर भाजपा की तरफ से। हम 5 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में। इंडियन नेशनल लोकदल, उसके साथ अकाली दल, बादल जो है वो, तीसरा आरजेपी और चौथा जो है शरद यादव जी की, शरद पवार जी की जो पार्टी है एनसीपी जो है वो, एक जनहित पार्टी और है वो। हम पांचों ने मिलकर के फैसला किया कि हम पूरे प्रदेश के अंदर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पंचों का अपना आधार है, निस्वार्थ होकर के लड़ रहे हैं।
किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ हरियाणा प्रदेश है। हम आगे विधानसभा में भी इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। सर अंतिम सवाल है, आपने मंच पे ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं और आपने इसके लिए राज्यसभा चुनाव में जो उनकी भूमिका थी उसकी बात की। आपने कहा कि अब जो करनाल से उम्मीदवार बनाया है उसको देखकर भी साफ है कि ये सांठगांठ है, जबकि आरोप आपके ऊपर लगाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी नेता कहते हैं कि ये वोट काटेंगे या फिर ये बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि आपने मंच से साफ किया है सब बातों को, लेकिन क्या कहेंगे सर इस पूरे जो कांग्रेस के नेता जो आरोप लगाते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये क्लियर करे मेरे पे आरोप लगाने से पहले कि सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर किसने बनाया, इस बात का जवाब दे। अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, इस बात का जवाब दे। मनोहर लाल खट्टर को कैसे करनाल में मदद हो उसके लिए कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारा? क्या करनाल के अंदर कोई एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं था इनके पास जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता? गुहाना से क्यों लेकर के आए? एक राजनीति है उसकी। वो अपने बेटे को कैसे चुनाव जिताऊं इसके लिए हर मजबूत आदमी को कांग्रेस से बाहर करना चाहता है, अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है कांग्रेस में। इसलिए उसने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला थे जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इनका यही कहना है कि जो तमाम लोग हैं उनका जोरदार तरीके से समर्थन मिल रहा है और आज जिस तरीके से नामांकन रैली में जो भीड़ जुटी है वो ये बयां कर रही है कि कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल की जीत होगी। न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि अन्य जगहों पर भी 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले नतीजे होंगे, ये दावा अभय सिंह चौटाला ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।